बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल का आतंक फैला हुआ था। यह गांव घने जंगल के पास स्थित था और लोग अक्सर जंगल से लकड़ी और फल इत्यादि लेने जाते थे। परंतु पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग कहते थे कि उन्होंने जंगल में एक भयानक चुड़ैल को देखा है, जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है और फिर कभी नहीं छोड़ती। चुड़ैल के आतंक से परेशान होकर गांव के कुछ लोगों ने गांव के मुखिया के पास जाने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद वह गांव के मुखिया के पास पहुंच गए। राम राम मुखिया जी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूं, पर तुम लोग अचानक यहाँ कैसे? आपको पता ही होगा मुखिया जी, चुड़ैल के आतंक ने हम लोगों को कितना परेशान किया है। पिछले कुछ महीनों में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। लोग कहते हैं कि जंगल में उन्होंने चुड़ैल देखा है, तो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है और कभी नहीं छोड़ती। गांव के लोग इस चुड़ैल के डर से बहुत परेशान हैं। मुखिया जी, कोई भी जंगल जाने का हिम्मत नहीं करता है। चुड़ैल की कहानी सुनकर बच्चे भी सो नहीं पाते हैं। मुखिया जी, आप ही बताएं, इस मुसीबत का हाल कैसे ढूंढे? राम सिंह ने ही समस्या का हाल निकालने का निर्णय लिया। हम लोगों को मिलजुल कर इस चुड़ैल का सामना करना होगा। अगर हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे तो हमें जरूर सफल मिलेगी। ठीक है मुखिया जी, हम तीनों लोग इस अभियान के लिए तैयार हैं। ठीक है, तुम तीनों कल सुबह जंगल की तरफ निकल जाना और खाने पीने का भी सामान लेते जाना। उन्होंने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान और हथियार लिए और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बेहद डरावना है। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, उन्हें एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर दिखा। उन्होंने सोचा कि शायद चुड़ैल यही रहती होगी। वे धीरे धीरे उस मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर एक गहरा अंधेरा था और एक भयानक बदबू आ रही थी। उन्होंने अपनी मशाल जलाकर देखा कि मंदिर के कोने में एक बड़ी सी पिंजरे में कुछ लोग बंद थे। वे सभी लोग बहुत डरे हुए थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। वीरू ने पिंजरे के पास जाकर उनसे पूछा। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कहा, हम सभी इस गांव के ही लोग हैं जो जंगल में लकड़ी और फल लेने आए थे। चुड़ैल ने हमें अपने जाल में फंसा लिया और यहाँ बंद कर दिया। ने कहा, ये हम आपको यहाँ से नद भी। एक भयानक हंसी की आवाज आई और चुड़ैल उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा विकराल था, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसने कहा, तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। वीरू, अर्जुन, सोहन और करण ने अपनी तलवारें निकाल ली और चुड़ैल से लड़ने के लिए तैयार हो गए। चुड़ैल ने अपनी जादू की शक्तियों से उन पर हमला किया, परंतु वीरू और उसके साथियों ने बहादुरी से उसका सामना किया। उन्होंने मिलकर चुड़ैल को कमजोर कर दिया और अंत में अर्जुन ने अपनी तलवार से चुड़ैल का सर धड़ से अलग कर दिया। चुड़ैल की मौत के बाद पिंजरे में बंद लोग आजाद हो गए। सभी लोग खुशी से झूम उठे और वीरू, अर्जुन, सोहन और करण की बहादुरी की तारीफ करने लगे। वे सभी गांव वापस लौट आए और गांव वालों ने उनका स्वागत धूमधाम से किया। राम सिंह ने कहा, से चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो गए हैं। हमें इन पर गर्व है। गांव के लोग अब बिना किसी डर के जंगल में जा सकते थे। चुड़ैल की कहानी गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने सीखा कि बहादुरी और एकता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर के सामने झुकना नहीं चाहिए। अगर हम एकजुट होकर किसी भी समस्या का सामना करें, तो हम उसे जरूर हरा सकते हैं। बहादुरी और एकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।